हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल टॉपिक से रिलेटेड सेकंड मेथड पर डिस्कस करने वाले हैं। मेथड का नाम है रीवैल्यूएशन मेथड। व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश, जब नया पार्टनर कैपिटल तो लाता है लेकिन गुडविल नगद नहीं ला पाता है, तो इसे रीवैल्यूएशन मेथड कहते हैं। इस मेथड के अकॉर्डिंग एक ही जनरल आपको बनाना है। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन द सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर? नाउ क्वेश्चन, सोनू and Monu are partners in a firm in the ratio of 3:2. They admit Raj into partnership for 1/5 share. Raj brings rupees 20,000 for capital in cash, but he fails to bring his share of goodwill in cash. The goodwill valued at rupees 12,000 for Raj shares 1/5. Pass the journal entries. आप क्वेश्चन को एक बार फिर से देखें। राज brings rupees 20,000 for capital, but he fails to bring his share of goodwill in cash. आने वाला पार्टनर कैपिटल तो लाता है लेकिन गुडविल नहीं लाता है। आओ चलो जनरल एंट्री बनाएं। नाउ सॉल्यूशन। जर्नल एंट्रीज, ड्रॉ द कॉलम फॉर डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। डेट नहीं है तो हम सीरियल नंबर लिख देते हैं 1। राज ब्रिंग्स रुपीज 20,000 फॉर कैपिटल इन कैश। Cash comes in, so cash account debit to Raj's capital account. कैपिटल से रिलेटेड एंट्री चार्ट में नहीं मिलेगी, ये तो हमें ऑटोमेटिक याद है। बिंग कैपिटल ब्रॉट बाय राज इन कैश। नाउ सेकेंड जनरल। अब देखिए, ही फेल्स टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब जब क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ आएगा ही फेल्स टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो ये गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब इसका जनरल बनाते हैं। जर्नल न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। न्यू पार्टनर कौन है? राज। राज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सोनूस कैपिटल अकाउंट टू मोनू कैपिटल अकाउंट बिंग adjustment of goodwill, being adjustment of goodwill for not brought in cash. Amount of goodwill, the goodwill valued at rupees 12,000 for Raj shares। यहां पर भी ध्यान दें, 12,000 के साथ स्पेशली लिखा है राज शेयर्स, तो राज के अकाउंट में डेबिट कर दीजिए 20,000, लेकिन गुडविल को
सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड करना होता है। सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करने के लिए राज को शेयर कौन देने वाले हैं, सोनू या मोनू? क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो माना जाएगा। 3:2। 12,000 गुडविल को सोनू और मोनू के अकाउंट में क्रेडिट कर दें। 12,000 इंटू 3/5, 12,000 इंटू 2/5, अमाउंट 7,200, 4,800। Now close. न्यू पार्टनर को कैपिटल और गुडविल दोनों लाना होता है। यदि न्यू पार्टनर कैपिटल तो लाता है, लेकिन गुडविल यदि नहीं लाता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, सुनो। कैपिटल क्रेडिट होता है और गुडविल नहीं लाने से न्यू पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो जाता है। आप देखिए, राज का अकाउंट 20,000 से क्रेडिट हुआ है, जबकि नेक्स्ट एंट्री में 12,000 से डेबिट हो गया। तो इस कंडीशन में 20,000 क्रेडिट और नेक्स्ट स्टेप में 12,000 डेबिट हो गया। डेबिट से राज की कैपिटल ऑटोमेटिक कम हो गई और कितनी बची है, 8,000। आप यदि गुडविल नहीं लाते हैं तो आपकी कैपिटल की जो अमाउंट है उसमें से गुडविल का अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। तो इसे हम कौन सा पैटर्न कहते हैं, गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश। क्लियर? इसी हेड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके सामने है। X and Y are partner in a firm in the ratio of 3:2. They admit Z into firm for 1/6 share. Z brings rupees 50,000 for capital, but fails to bring his share of goodwill in cash. आप देखें, एक बार फिर से वैसे ही हो रहा है। Z bring rupees 50,000 for capital, but fails to bring his share of goodwill in cash. The goodwill of the entire firm is rupees 60,000. The new profit sharing ratio will be 5:3 to pass necessary journal entries in the books of firm. Now solution. Journal entries. Draw the column date particular LF debit credit. X and Y are partner. They admit Z. Z आया, कैपिटल लाया, संग संग गुडविल नहीं लाया। एंट्री बनाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 50,000, being capital brought by Z in cash. Next, he fails to bring his share of goodwill in cash. आने वाला पार्टनर कैपिटल तो लाता है लेकिन गुडविल नहीं लाता है। जरा याद करो एंट्री। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, न्यू बोले तो जेड, तो यह आएगा जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, being
adjustment of goodwill for not brought in cash. Being adjustment of goodwill for not brought in cash. क्वेश्चन में थोड़ा सा फिर ट्विस्ट है. The goodwill of the entire firm is 60,000. तो ये 60,000 जो गुडविल है ये फर्म की है, अकेले जेट के लिए नहीं है. तो यहां पर हमें वर्किंग नोट में जाना होगा. आओ चलो वर्किंग नोट बनाएं. वर्किंग नोट फर्म्स गुडविल इक्वल टू ₹60,000. 60,000 गुडविल फर्म्स के लिए बताई गई है. देयरफॉर गुडविल फॉर जेड. फर्म्स की गुडविल है 60,000, इसलिए जेड की गुडविल 1/6 से फाइंड होगी 10,000. जेड को गुडविल 10,000 रुपीज लाना था. यदि नहीं लाया है तो 10,000 का एडजस्टमेंट होगा. अब एडजस्टमेंट कौन से रेशो में होता है ये हम जानते हैं, सैक्रिफाइस रेशो. सैक्रिफाइस रेशो. अब इस क्वेश्चन में देखिए आप, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन ए फर्म इन द रेशो ऑफ 3:2. ये ओल्ड रेशो है. और आगे देखो, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 5:3:2. क्वेश्चन में ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों दिए हैं, इसलिए आपको सैक्रिफाइस रेशो फाइंड करना होगा. ऐसा पहली बार हुआ है जब हम सैक्रिफाइस रेशो फाइंड कर रहे हैं. तो इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. सैक्रिफाइस कौन करते हैं? ओल्ड पार्टनर एक्स वाई. ओल्ड रेशो क्वेश्चन की सेकेंड लाइन में देखिए 3:2. इससे हम 3/5 2/5 लिख सकते हैं. माइनस न्यू रेशो. न्यू रेशो बताया है 5:3:2. इसका टोटल कीजिए तो 10 होता है, तो यह आएगा 5/10 3/10. अब आप 5 और 10 का एलसीएम लीजिए. एक्चुअल एलसीएम लेंगे तो आपको अलग से सॉल्व करके देखना पड़ेगा. एक शॉर्ट ट्रिक होता है, 5 और 10 का मल्टीप्लाई कर दें 50, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 - 25, 5/50. y के लिए इनका मल्टीप्लाई एलसीएम ले लें. 10 × 2 20 - 5 × 3 15, तो ये हुआ 5/15. तो सैक्रिफाइस रेशो डिनोमिनेटर सेम है, तो रेशो बनेगा 5:5. सिंपल फॉर्म में इसे क्या लिख सकते हैं हम? 1:1. 1:1 का मतलब इक्वल हो गया. 1:1 का मतलब इक्वल हो गया. जनरल में जाइए, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. तो जेड के लिए आपने गुडविल फाइंड किया था 10,000. इसे सैक्रिफाइस रेशो 1:1 में डिवाइड कर दें. 1:1 मीन्स इक्वल 5,000. क्लियर? जनरल को क्लोज कर दें. यहाँ पर टोटल कंपलसरी नहीं है. आपने गुडविल को कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया? सैक्रिफाइस रेशो. क्लियर?